शाहजेब खानज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, अगर बात अब आइन बनाने वाले इदारे और आइन की इंटरप्रिटेशन करने वाले इदारे तक पहुंच गई है तो सवाल ये बनता है कि क्या ये क्योंकि आइन बनाने वाले इदारे के पास अभी 2/3 मेजॉरिटी उस तरह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो नहीं कर सकता, कानून पास किए जा सकते हैं, रेजोल्यूशन लाई जा सकती है, एतमाद का वोट लिया जा सकता है, इवन इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बातें हो सकती हैं, तो क्या इसका मुकाबला उस ऑर्डर्स से किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन से मुताल्लिक जो बातें सामने आई हैं? देखिए, अब जो सारा का सारा मामला है अब वो कानून की और आइन की जंग का तो है नहीं, सियासी जंग का है। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सियासी मैदान में उतारा, कभी ये कि जी मुज़ाकरात कर लें, कभी ये कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो फिर लड़ाई सियासी हो रही है। और जब लड़ाई सियासी हो तो सियासी मैदान में सियासतदानों को सियासत करनी आती है, और वही हमें नजर आ रहा है। आज ये पॉलिटिकल मूव है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, और उसके जवाब में है कि जब अदालत ने ना सिर्फ रिमार्क्स दिए कि जी अगर आपने मनी बिल नहीं पास हो सका या जो एक 21 अरब रुपए की नहीं पास हो सका, इसका मतलब है कि वोट ऑफ कि आप कॉन्फिडेंस खो गए हैं। और वो बात ऑर्डर में भी लिख दी, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत तनकीद की अदालत पर, और आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। तो उसमें तो आज जो कोर्ट में भी समाअत हुई है उसमें नजर आ रहा था कि अदालत जरा बैकफुट पर नजर आ रही है। अदालत में जितनी आगे निकल गई थी मामला, उसके बाद हुकूमत में अगर अदालत की एक्सपेक्टेशन थी कि अदालत हुकूमत बैकफुट पर जाएगी तो वो नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस बोले, बहुत कम बोले, बाकी दो जजेस बिल्कुल नहीं बोले। और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर ऑफ द डे, मगर उसमें भी जो आज समाअत का अहवाल है उसमें लगा कि मामला उतना आगे बढ़ाते नहीं नजर आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, जिसकी पहले तवक्को की जा रही थी या फिर पहले जो समाअतों का अहवाल था उसमें नजर आया था। मामला क्योंकि सियासी हो गया है तो सियासत में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जरा इस वक्त एडवांटेज में नजर आ रही है, जो पॉलिटिकल मूव्स हुकूमत कर रही है। लेकिन शाहजेब, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अपनी जगह मौजूद है ना। अब ये इस जिस नहज पे या जहां पहुंच गई है समाअत भी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट मामले को कह दे कि बस ठीक है आप हल कर लें सियासी तौर पर जैसे भी करना है। इसको एक लॉजिकल एंड तक तो ले जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और उसके लिए भी कोई तरीक़ाकार होगा ज़ाहिर है। ठीक है, मगर उसमें अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक की डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि 21 अरब रुपए आपने देने हैं, और उस डेडलाइन के साथ कहा था कि बहुत संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो आज 27 अप्रैल है, मगर आज की समाअत में तो इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ, इस बात के ऊपर हुकूमत से पूछगछ ही नहीं की गई। अब अगर ऑर्डर में ये बात आ जाए जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ तो अलग बात है, मगर आज समाअत में तो पूछा जाना था हुकूमत से, क्योंकि अदालत ने इस बात को मुस्तरद कर दिया था कि हुकूमत पार्लियामेंट का सहारा ले सकती है और 21 अरब रुपए जारी नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी कि आप पार्लियामेंट का सहारा नहीं ले सकते, आप बाद में अप्रूवल ले लीजिएगा और इस के संगीन नताइज होंगे। तो आज 27 अप्रैल थी, हुकूमत ने पैसे जारी नहीं किए, वाज़ेह पोजीशन। अच्छा, वो ऑर्डर का इंतजार है शाहजेब, बट मैं सुहेल साहब से भी सवाल करना चाहती हूँ, बट एक चीज़ ज़रा जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है, बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आज ये जो एतमाद का वोट लिया है ये तो दरअसल हुकूमत और शहबाज शरीफ की शिकस्त है। वो कहते हैं इन वोटों में 20 वोट PTI के हैं जो शुमार नहीं हो सकते। इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, अब ये तो फिर फवाद चौधरी साहब साबित करेंगे। फवाद चौधरी साहब जी के मशवरे से, और वो मानते हैं कि उनका मशवरा था कि असेंबली से इस्तीफे देना उनका मशवरा था और पंजाब असेंबली तोड़ना उनका मशवरा था, तो परवेज इलाही साहब भी कह चुके हैं। तो उनके मशवरे पर ये सब हो रहा था। पहले तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, इसके लिए अदालत जाती थी, फिर ये कहती थी हमारे इस्तीफे कबूल ना करो, इसके लिए अदालत जाती थी। आज कह रहे हैं कि जो अराकीन मौजूद हैं वो हमारे हैं, पहले कहते थे हमारे से कोई अराकीन पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है। तो ये तो यू टर्न के ऊपर जो यू टर्न लिया है उसमें एक सियासी शिकस्त है। अब कह लें कि 20 हमारे हैं, 15 हमारे हैं, 10 उनके हैं, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है। अब साबित करें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, एक ट्वीट के जरिए साबित कर लें, मगर उससे क्या सियासी तौर पर शिकस्त हो जाएगी हुकूमत को, क्योंकि अभी तो नजर आ रहा है कि हुकूमत को सियासी तौर पर पता हुई है। ठीक है, सुहेल वड़ायत साहब आपसे यही सवाल सर, जो एतमाद का वोट लेके एक सियासी मूव या हिकमत अमली शो की है हुकूमत ने, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा जी, सुहेल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़ोहेब आप